हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, नितिन जाट जी का मैसेज है और उन्होंने एक समस्या के बारे में पूछा है, उसका पूरा निदान पूछा है। क्या सिम्टम्स होंगे, क्या परहेज है, क्या ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। तो हमारी आंतों की एक बीमारी होती है जहाँ पे उसकी क्षमता होती है, मूवमेंट करने की क्षमता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो भी एक बीमारी के अंडर आती है। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये समस्या है या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आंतों की बीमारी है, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, जिससे मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको क्या परहेज करना है, क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, हमारी जो आंतें होती हैं, आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों तरह की आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉलोन की, जो हमारी बड़ी आंत है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, जो कि लगभग 5 फीट की होती है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन और फिर उसके बाद रेक्टम। तो इसमें कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे अपेंडिक्स हो सकती है पेशेंट को, क्रोनिक डायरिया हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है, कोलोनिक डिसमोटिलिटी होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, डिसमोबिलिटी होती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ पे पेशेंट को खाना पचता नहीं है, डिसेंट्री वाली प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है, कभी ब्लड आता है, कभी झाग आते हैं, कभी म्यूकस आता है। आंतों की मूवमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसको कोलोनिक डिसमोटिलिटी बोला जाता है, कि उसकी जो मूवमेंट होती है वह कम हो जाती है या फिर डिस्टर्बेंस उसके अंदर हो जाता है नर्व्स की वजह से या फिर मसल्स की वजह से, उस कंडीशन को बोला जाता है। तो सिम्टम्स की हम बात करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या लक्षण मिलेंगे। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, पेशेंट को भूख कम लगेगी, उसका वजन भी कम होगा, उसको हार्ट बर्न रहेगा, सीने में उसकी जलन रहेगी, और अपर एब्डोमिनल पेन, बर्निंग सेंसेशन एंड डिस्कम्फर्ट। तो उसको पेट के ऊपरी हिस्से में, अपर एब्डोमेन में इस तरह की समस्या होगी कि उसके पेट में दर्द होगा, जलन वाली सेंसेशन रहेगी और डिस्कम्फर्ट रहेगा, भारीपन रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि उसको जी कच्चा रहता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस वेरी क्विक व्हेन ईटिंग। सिंपल लैंग्वेज में कि डॉक्टर साहब हमें भूख तो लगती रहती है, लेकिन हम जैसे ही एक रोटी खाते हैं हमारा पेट फूल जाता है, तुरंत से हमें हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमसे खाया नहीं जाता। तो कई तरह के लक्षण पेशेंट बताता है कि हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, हमारा पेट फुल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम पूरा पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं, या फिर हमारा वेट लॉस हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हैं जितनी हमें लेनी चाहिए। तो ये सिम्टम होते हैं। और पेशेंट को रहेगा कि आंतों में दुखन रहेगी और भारीपन रहेगा, खाना हजम नहीं होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपकी पेट में कहीं पे चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे मसल्स डैमेज हुई हैं और नर्व डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एसएलई की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस बीमारी होती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपकी बॉडी में अमाइलोडोसिस हो सकता है और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो सकता है, पार्किंसन डिजीज हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, टाइफाइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो सकती हैं। तो ये समस्या है जो कि ये इस तरह की बीमारी क्रिएट करती हैं, जो आपकी आंतों में हो सकती है। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि जहाँ पे ओवर यूज़ ऑफ ड्रग होता है, कि आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो चलिए, ये हो गया, सिम्टम्स हो गए हैं, क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। कई बार जो है कारण इसमें हाथ नहीं लगते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो सिंपली, अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन खा ली हैं, बहुत लंबे समय से खाई हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल शिफ्ट करना है। आपको अपनी जो मेडिसिन है उनको चेंज करना है, या तो आप आयुर्वेदिक लीजिए या फिर आप होम्योपैथी लीजिए। तो होम्योपैथी में हम सिंपल एक मेडिसिन में आपको बताऊंगा, जहाँ पे मूवमेंट गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पे ब्राइनिया एल्बा एक होम्योपैथी में मेडिसिन है, ब्राइनिया एल्बा। तो उसको आप ले लीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। 30 पोटेंसी में लाइए, इसकी 5-5 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच में 5 बूंदें डालिए और आप इसको पी लीजिए। दोस्तों, पहली मेडिसिन। सेकंड जो मेडिसिन है होम्योपैथी की आंतों के लिए सबसे बड़े, हाइड्रेस्टिस आप लाइए, हाइड्रेस्टिस स्कैन के नाम से आपको मिल जाएगी। इसका आप मदर टिंचर लाइए, इसकी आपने 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार हल्के से गुनगुने पानी में आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। तो आंतों के अंदर जो भी आपकी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, डायरिया रह रहा है, वो सब इन मेडिसिन से कवर होगी। ठीक है, जो खास करके उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको ब्राइनिया ठीक करेगी। तो ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन है, इनको आप इस्तेमाल करके देखिए कि आपको कितना इनसे आराम लगता है। नेक्स्ट आता है कि आपको इसमें क्या परहेज करना है। तो जनरली आपको बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं खाना है।
बाहर का मतलब आप समझते हैं कि आपको चाउमीन, समोसे इस तरह वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको जो अपना पेट भरना है, कोशिश कीजिए जो सीज़नल फल होते हैं आप उनको खाइए। हमारी आंतों की आपको पता है कि क्षमता बिगड़ी हुई है, तो आप उसके अंदर जितने हार्ड चीज़ें देंगे, क्योंकि गेहूं को भी पचाना, जो हम रोटी खाते हैं गेहूं से बनती है, उसको भी पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको बहुत कम से कम चीज़ें खानी है। अगर आप दिन में खाना भी खा रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप रोटी भी खा रहे हैं, तो आप उसको पूरा अच्छे से चबा लीजिए, जो कि आपकी आंतों को कोई काम ना करना पड़े, आपके पेट को कोई काम ना करना पड़े। उसको आप इतना चबाइए कि वो सारा आपके यहीं पे बन जाए। इसके अलावा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, लिक्विड जूस लीजिए। जूस इसमें कोई सा भी नुकसान नहीं देगा आपको, ठीक है। आप बेल का जूस भी इस्तेमाल कर लीजिए। और खाने में अगर आप चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आपको उसका मेथड यही रखना है। चावल खाते हैं तो उसका मेथड भी आपको यही रखना है कि आपको उसको अच्छे से चबाना है। उसके बाद में आप जो है उसको पेट के अंदर डालिए। आप चबाएंगे अच्छे से, पेट के अंदर जाएगा, तो आपके पेट को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप उसको मेहनत करवाएंगे तो वो बीमार है, उससे मेहनत नहीं होगी। तो फलों में आप जो है सारे फल खा सकते हैं। जो केले, जैसे केला है, बनानास होते हैं, ये नुकसान दे सकते हैं आपको, बट जो सीजनल फल हैं वो आप जरूर खाइए। सब्जियों में आप सारी सब्जी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी आप नॉर्मल ही पीजिए, ना कि उबला हुआ, गर्म, ठंडा। आप नॉर्मल पानी पीजिए जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है। बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप उनको बंद कर दीजिए। गर्मी है, ठंडे का मन करता है, तो आप इसमें बेल का जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होगी। एक्सरसाइज आपको केवल 5-10 मिनट सुबह में आप टाइम निकाल लीजिए। और जो रामदेव वाली एक्सरसाइज आप जानते हैं, बाबा रामदेव ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी कि आपको कपाल भारती करना है, हमारे पेट के लिए सबसे बढ़िया, तो आप उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू में रखिए। साथ में आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेन फोकस आपको कपाल भारती पे करना है। ये है दोस्तों एक्सरसाइज के बारे में। और आप इसमें थोड़ा ध्यान ये रखें कि आपको वजन नहीं उठाना है। वजन उठाने से हमारी बॉडी में सूजन बढ़ती है, कहीं पे भी स्वेलिंग आ रही है तो वो इंक्रीज करती है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है, आपको डेली अपने पेट पे सिकाई करनी है। जब भी आप रात को खाना वगैरह खा लें, उसके बाद आप जो है हल्का सा कपड़ा गर्म कर लीजिए, या फिर बेल्ट आती है वो गर्म करने वाली, उसको आप पेट पे अपने रख के सो जाइए। और कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसकी सिकाई कीजिए, जो कि आंतों की स्वेलिंग है थोड़ी कम होगी। अगर आपको स्टूल में प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, उसमें भी आपको आराम होगा। क्योंकि ये जो आंतों की प्रॉब्लम है, इससे कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसको गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, तभी जाकर आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लाइफ स्टाइल भी आपको ठीक करना होगा कि आप अगर रोज़ 12 बजे खाना खा रहे हैं तो आपको 12 बजे ही खाना होगा। 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता लगता है कि भूख तब लग रही है 12 बजे और आप जो खाना 2 बजे खा रहे हैं, तो उसका कोई भी लाभ आपको नहीं लगेगा, वो आपको नुकसान देगा। आप ध्यान रखिए, नींद में लगभग 8 घंटे की प्रॉपर गहरी नींद आनी बहुत ज़रूरी है हर तरह की बीमारी में, ठीक है। नॉर्मल में भी आपको 7-8 घंटे सोना है। बीमारी है तो कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को ज़्यादा आराम देने की। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हर बीमारी में हार्मफुल है, तो आपको ऐसा वैसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।